देवभूमि देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे। हरिद्वार से विजय संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। यह यात्रा हरिद्वार जिले की सभी विधानसभा सीटों में जाएगी। उसके बाद यात्रा गढ़वाल की विधानसभा सीटों की ओर जाएगी। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पंथदीप मैदान से विजय संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। जेपी नड्डा ने हरिद्वार की सड़कों पर रोड शो भी किया। रोड शो में उमड़े जनसैलाब को देखकर जेपी नड्डा बहुत खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड विकास की एक नई कहानी लिख रहा है। बता दें कि प्रदेश भर में जाने वाली इस विजय संकल्प यात्रा में अलग अलग पड़ावों पर बीजेपी के बड़े नेता जिसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर भी शामिल होंगे। पहले चरण में यात्रा हरिद्वार से शुरू होगी और उत्तरकाशी में समाप्त होगी। दूसरे चरण की यात्रा 19 दिसंबर को बागेश्वर से शुरू होकर खटीमा तक जाएगी। वहीं कुमाऊं में विजय संकल्प यात्रा का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर करेंगे। हम ही का नाम को लेकर आज हम पूरे उत्तराखंड में चुनाव प्रचार का बिगुल बजा रहे हैं। 60 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य है। ये इस बात का सबूत है कि आज का ये जनसमूह जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी को सुनने के लिए, माननीय पुष्कर सिंह धामी को सुनने के लिए इस विजय संकल्प यात्रा में शामिल हुआ है। रूप से भारतीय जनता पार्टी 60 से ज्यादा सीटें जीतेगी और ये एक संकल्प लेकर कार्यकर्ता जाएंगे और क्षेत्र के अंदर अपना बिगुल बजाएंगे। आप देख रहे हैं किस तरह से उत्साह है कार्यकर्ताओं के। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंदन लटवाल और भाजयुमो की राष्ट्रीय महामंत्री नेहा जोशी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि भारतीय जनता युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं, जिसमें उनका रोड शो देहरादून में निकाला जाएगा और जगह जगह कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत भी होगा। कुंदन लटवाल के मुताबिक तेजस्वी सूर्या गढ़वाल और कुमाऊं के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही प्रबुद्ध युवा संवाद कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। तेजस्वी सूर्या जी का नाम किसी के लिए अनजाना नहीं है। युवा होने के साथ साथ उन्होंने अपनी जो उनकी जिस तरीके से वो भाषण देते हैं, बहुत ही सुंदर भाषण देते हैं। पार्लियामेंट में जो उनके भाषण हैं वो युवाओं के बीच में बहुत पॉपुलर होते हैं। धर्म के इश्यू पर बोलते हैं, राष्ट्रवाद पर बोलते हैं और युवाओं में उनके दिलों में उन्होंने एक अलग जगह बनाई है। और पहाड़ में भी मैंने देखा है कि जहाँ भी मैं जाती हूँ तो तेजस्वी सूर्या जी का जो एक पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो पहली बार देवभूमि उत्तराखंड में उनका आगमन हो रहा है, तो जाहिर है कि पूरे प्रदेश का जो युवा मोर्चा है बहुत उत्साहित है। हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और सबसे कम उम्र के जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या जी हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका उत्तराखंड का 2 दिन का प्रवास उत्तराखंड में होना है, जिसमें उनकी सांगठनिक बैठक रहेगी रोड शो के माध्यम से और सांगठनिक बैठकों के माध्यम से, और उसके बाद शाम को यूथ कैन लीड के माध्यम से वो यहाँ के जो प्रोफेशनल लोग हैं, अपने अपने फील्ड के जो हीरो हैं, उनसे जुड़ने का काम करेंगे। दूसरे दिन टपकेश्वर महादेव दर्शन के साथ 2000 से ज़्यादा युवक युवतियों के साथ युवा संवाद के माध्यम से जुड़ेंगे और उसके बाद डोईवाला में 2000 नए मतदाताओं को जोड़ने का काम हमारे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा, युवा सांसद के द्वारा 2 दिन के अपने इस प्रवास। उत्तराखंड के 2,59,000 छात्र छात्राओं को अब टैबलेट नहीं बल्कि टैबलेट के पैसे दिए जाएंगे। छात्र छात्राओं के खातों में डीबीटी के जरिए 12,000 रुपये सीधे भेज दिए जाएंगे। टैबलेट खरीद की प्रक्रिया पर सवाल उठने के बाद सरकार की ओर से यह निर्णय लिया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार ने आचार संहिता को निकट देखते हुए छात्रों के हित में यह निर्णय लिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने टैबलेट खरीद पर सवाल उठाया था।
बच्चों का खाता खुलवा के एक टाइम बाउंड करके सभी बच्चे अपने स्तर से उसको हम स्कूलों में सुनिश्चित करेंगे कि शिक्षकों के स्तर पर, प्रधानाचार्य के स्तर पर, कि सभी बच्चों को टैबलेट मिल जाए। हमारी पहली प्राथमिकता है टैबलेट मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चों को इस IT के युग में निश्चित रूप से इन सब संसाधनों का सही प्रकार से उनको जो है उसका प्रयोग भी हो और उनको उसकी सहायता भी मिले, सहयोगी भी हो। उत्तराखंड में चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस दिवंगत जनरल बिपिन रावत के गांव से सैनिक सम्मान यात्रा निकालने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरीश रावत के अभियान पर चुटकी लेते हुए कहा है कि हरीश रावत के ऑडियो वीडियो को दुनिया ने देख रखा है, उन्हें जल्द सब कुछ पता चल जाएगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में ही देश में सेना का सम्मान हुआ है और सेना को खुली छूट मिली है। कि हरीश रावत जी ने जो भी काम किए हैं अपने समय में और किस प्रकार का उनके सारे ऑडियो भी लोगों ने देखे हैं, वीडियो भी देखे हैं और उनकी सरकार भी देखी। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो सैनिकों का सम्मान हुआ है, सेना का मनोबल बढ़ा है और आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक जिस प्रकार से चाहे सैनिकों के सामान खरीदने की बात हो, उनके बूट खरीदने की बात हो या सेना को खुली छूट देने की बात हो, ये स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है। और अब चुनावों के समय में ऐसी पार्टी जिनका आप नाम ले रहे हैं, जो सर्जिकल स्ट्राइक का जो है लोगों से सेना से हिसाब मांगते थे, उसका सबूत मांगते थे, सेना हमारे जनरल रावत को जो गली का गुंडा कहते थे, जो हमारे स्वाभिमान है, तो आप उनके बारे में स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि आप चुनाव के समय में राजनीति के लिए उनके बड़े बड़े चित्रों का भी लोग प्रयोग। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को उत्तराखंड सचिवालय बैडमिंटन क्लब की ओर से आयोजित अंतर्विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड सचिवालय बैडमिंटन क्लब की पत्रिका प्रयास का विमोचन भी किया। खेल प्रेमी मुख्यमंत्री इस मौके पर खुद को रोक नहीं पाया और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी बैडमिंटन खेला। इस अवसर पर उन्होंने उत्तराखंड सचिवालय बैडमिंटन क्लब की पत्रिका प्रयास का विमोचन किया। साथ ही उन्होंने अंतर्विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। अंतर्विभागीय जो बैडमिंटन प्रतियोगिता हो रही है सर्विस प्रमोदी के नाम से, प्रमोदी हमारे बहुत ही एक अच्छे अधिकारी भी थे, एक अच्छे उससे पहले कार्यकर्ता भी थे, सभी लोग उसको बड़ा मानते हैं और हम बड़ा उनका भावपूर्ण स्मरण भी कर रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ भी संदीप प्रमोदी का बहुत पुराना रिश्ता था। हम साथ साथ में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में एक साथ काम करते थे, तो निश्चित रूप से आज हम उनको स्मरण भी करते हैं, अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। साथ ही इस प्रकार के कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। बागेश्वर कांडा में मनीष सिसोदिया ने रोड शो किया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया वहां पर पहुंचे। रोड शो में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया भी इस दौरान मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भूपेश उपाध्याय भी रोड शो में शामिल हुए। मजबूरी अपने आप पीछे चल के आना पड़ेगा। आज दिल्ली में लोगों का विकास हो रहा है, तो इसलिए क्योंकि वहाँ के स्कूलों में अच्छी शिक्षा मिलने लगी है। केजरीवाल जी ने दिल्ली के अस्पताल ठीक कर दिए। वहाँ पे भी दवाइयाँ नहीं मिलती थी, पहले डॉक्टर नहीं होते थे, एक्सरे की मशीन नहीं होती थी, और मशीन होती थी तो काम करने के लिए ऑपरेटर नहीं होता था। लेकिन 5 साल के अंदर अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के सरकारी अस्पताल ठीक करके दिखा दिए। आप किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाओ, शानदार इलाज मिलता है, और केजरीवाल जी ने व्यवस्था कर दी। कपकोट में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने हुड़का बजाया। कपकोट में मनीष सिसोदिया ने यह हुड़का बजाया। सिसोदिया ने उत्तराखंड नवनिर्माण का संकल्प इस दौरान लिया। उत्तराखंड का सांस्कृतिक वाद्य यंत्र है हुड़का। इस दौरान उसे बजाते नजर आए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। सिसोदिया ने उत्तराखंड निर्माण का संकल्प लिया, उड़ूका बजाया। उड़ूका आपको बता दें कि उत्तराखंड का एक सांस्कृतिक वाद्य यंत्र है जिसे बजाते नजर आए। कपकोट में
मनीष सिसोदिया ने उड़का बजाया। सिसोदिया ने नवनिर्माण का संकल्प लिया। उत्तराखंड नवनिर्माण का संकल्प लिया। उत्तराखंड का सांस्कृतिक वाद्य यंत्र है उड़का। बागेश्वर से खबर है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का उत्तराखंड दौरा है। बागेश्वर के गरुड़ पहुंचने पर मनीष सिसोदिया का भव्य स्वागत हुआ है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। आप प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया भी इस दौरान मौजूद रहे। बागेश्वर विधानसभा प्रभारी बसंत कुमार भी इस दौरान मौजूद रहे। गरुड़ में मनीष सिसोदिया ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार के पास पैसे की नहीं, नियत की कमी है। राज्य सरकार ने केवल घोषणाएं की है, अमल में कोई चीज़ नहीं लाई। अब तक 1000 से ऊपर घोषणाएं हुई हैं, लेकिन अमल कुछ भी नहीं हुआ है। दिल्ली की सूरत 5 साल में बदली तो उत्तराखंड की आखिर क्यों नहीं बदल सकती? हमने उत्तराखंड की जनता को 4 गारंटी दी है। हम महिलाओं को 1000 रुपये महीना देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, 5000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। की काशी में चारों तरफ से लोग बहुत बड़ी संख्या में यहाँ गोमती नदी के किनारे इस जनसभा में पहुंचे और मुझे बहुत खुशी है। ये जनसभा प्रतीक है इस बात का कि लोग अब कांग्रेस और बीजेपी की जगह आम आदमी पार्टी को एक मौका देना चाहते हैं। कर्नल कोटियाल साहब को एक मुख्यमंत्री के रूप में और बसंत कुमार जी को एक यहाँ से अपने प्रतिनिधि के रूप में विधानसभा में भेजना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा संकेत है। मैंने भी लोगों से ये रिक्वेस्ट किया है कि कांग्रेस और बीजेपी को बहुत देख लिया, आम आदमी पार्टी को एक बार मौका देके देखिए। काम की राजनीति, ईमानदारी की राजनीति के दम पर आम आदमी पार्टी आपके बीच ऐसा काम करेगी जैसा दिल्ली में किया है, और उसके बाद आप बीजेपी और कांग्रेस हमेशा भूल जाएंगे। जनता का सहयोग बहुत ज़बरदस्त है। आपने खुद देखा यहाँ पे कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आए और अद्भुत सहयोग मिला, बहुत शानदार सहयोग। प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। पुलिस विभाग में जल्द बड़े स्तर पर भर्तियां होने वाली है। उत्तराखंड पुलिस में नई भर्तियों का शासनादेश जारी हो गया है। ऐसे में पुलिस विभाग में रिक्त पड़े 1521 कांस्टेबल, 197 सब इंस्पेक्टर पदों के लिए भर्ती का शासनादेश हो गया है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार अब जल्द सभी भर्तियों के लिए विज्ञप्ति भी जारी कर दी जाएगी। तो युवाओं के लिए विशेष तौर पर उत्तराखंड में खुशी का मौका है, क्योंकि बेरोजगार युवाओं के लिए अब भर्तियां निकलने वाली हैं। पुलिस विभाग में जो रिक्त पद थे कांस्टेबल्स के, सब इंस्पेक्टर के, उसके लिए विज्ञप्ति भी बहुत जल्द जारी कर दी जाएगी, क्योंकि इसका शासनादेश आ गया है। कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्तियां उत्तराखंड में जल्द शुरू भी हो जाएंगी। उत्तराखंड सरकार ने यह शासनादेश जारी कर दिया है, जो युवाओं के रोजगार के हिसाब से बड़ी खबर है। देखिए, हमारा जो प्रपोजल चल रहा था और हमने अध्याचन भेजा था जो अधीनस्थ चयन सेवा आयोग को, आज शासन ने भी उस पर अपनी वो आदेश जारी कर दिया है और उन्होंने अधीनस्थ चयन सेवा आयोग को भी बोल दिया है। 1521 पद हैं, जिसमें कांस्टेबल्स हैं, फायर सर्विस के और पुलिस, सिविल पुलिस के और पीएसी के, और 197 पद हैं सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के। तो इनकी भर्ती अब शुरू होगी। लालकुआ के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में पीएम मोदी की होने वाली प्रस्तावित रैली को भव्य बनाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। रैली को सफल बनाने के लिए बीजेपी पदाधिकारियों ने बैठक का आयोजन किया, जिसमें कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने का जिम्मा दिया गया। पदाधिकारियों ने लगभग 1 लाख की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा है। साथ ही बैठक में रैली को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। बता दें कि इस बात पर खासा ध्यान रखा गया है कि रैली में हर बूथ से लोगों की उपस्थिति होनी चाहिए। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के नंबर 1 नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हम सब लोगों के बीच में आ रहे हैं। संभावित 30 तारीख को गोलापार इंटरनेशनल स्टेडियम में वो हम सब उत्तराखंड वासियों को और विशेषकर हम सब लोगों को अपना मार्गदर्शन देंगे। इस उत्तराखंड की जनता के बीच में अपना संवाद करेंगे। हम उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, और हम सब लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लंबे समय से हम सोचते थे कब हमारे ज़िले में आएंगे। नैनीताल ज़िले में आ रहे हैं, इसी विधानसभा क्षेत्र गोलापार में आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। उनके नाम से ही लोग हम जो तैयारी कर रहे हैं वो 1 लाख की भीड़ को मान करके चल रहे हैं, लेकिन
हम ये भी व्यवस्था कर रहे हैं कि भीड़ बढ़ेगी, 1 लाख से ज़्यादा लोग आएंगे, उनकी व्यवस्था भी हमें बना कर रखनी होगी, क्योंकि हर मामले में नरेंद्र मोदी चूँकि देश के नहीं इस दुनिया के नेता बन गए हैं। हर आदमी की इच्छा है उनसे उनके विचार सुने, उनकी बातों को सुने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपने आप